हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईओएस बोर्ड के बारे में। एनआईओएस बोर्ड एग्जैक्टली होता क्या है, एनआईओएस बोर्ड से एग्जाम किसको देनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन्स का, कितना फीस होता है और कितने सब्जेक्ट से आप एनआईओएस बोर्ड में एग्जाम दे सकते हो। एग्जैक्टली हर एक चीज़ जानेंगे। अगर आप एनआईओएस बोर्ड से एग्जाम नहीं भी देना चाहते हो या देना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा। आपको अगर नहीं देना चाहते हो एनआईओएस बोर्ड से एग्जाम, तब भी एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि एनआईओएस बोर्ड से एग्जाम कैसे होते हैं, क्या होता है जो कहते हैं कि फेल स्टूडेंट्स पास इन द सेम ईयर। इसका सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। चलो वीडियो को देखते हैं। ठीक है, इसमें अब क्या है आपको सारा चीज़ें मैं बताऊंगा। पहला तो ये, इसमें 4 स्ट्रीम में एनआईओएस जो है एग्जाम लेता है। एक स्ट्रीम 1 होता है। स्ट्रीम 1 में वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो फ्रेशर हैं, मतलब आपने कभी एग्जाम दिया ही नहीं है और आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो एनआईओएस बोर्ड से तो आप फ्रेश एडमिशन ले सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये तो एनआईओएस में जो होता है फ्रेश एडमिशन के लिए हो गया। स्ट्रीम 1 से ये होता है, इसमें 2 ब्लॉक में एडमिशन होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 होता है इसमें। तो इस समय ब्लॉक 1 ओपन है, जो मार्च में इसका एग्जाम होगा। अगर आप एडमिशन फ्रेश लेना चाहते हो तो ब्लॉक 1 के लिए एडमिशन ओपन है। इसका एग्जाम सीबीएसई के साथ मार्च में होगा। ठीक है, ब्लॉक 2 इसका क्लोज है अभी। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रीम 2। स्ट्रीम 2 में भी एडमिशन अभी ओपन है। स्ट्रीम 2 में वे लोग एडमिशन ले सकते हैं जो जिन्होंने किसी और बोर्ड से एग्जाम दिया था, जैसे आप सीबीएसई से दिए थे, फेल हो गए हो या कंपार्टमेंट आया तो आप एडमिशन ले सकते हो। गाइस, मैं लास्ट में आपको सजेस्ट करूंगा क्या एग्जैक्टली आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो स्ट्रीम 2 में आपका जो है ओपन है और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप फेल भी हो तो भी एडमिशन ले सकते हो। इसमें फेल होने का एडमिशन लेने का फायदा क्या है, इसमें एक होता है टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो अगर आप फेल हो, आप चाहते हो कि 3 या 4 सब्जेक्ट में ही केवल एग्जाम दे, तो इसमें 2 सब्जेक्ट आपका मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट से ट्रांसफर हो जाता है, मतलब उसकी क्रेडिट वहां पे भेज दी जाती है। तो सीबीएसई के रिजल्ट पे जो मार्क्स आया था आपको, उस मार्क्स को वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अब स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 के बारे में बात करते हैं। स्ट्रीम 3 में क्लास 10th वाले एडमिशन ले सकते हैं, मतलब ये ऑन डिमांड होता है। स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 जो होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि इसका एग्जाम जो होता है आप इस महीने में फॉर्म फिल करोगे और 45 डेज के अंदर ये जो होता है प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस समय इस महीने में कोई भी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। मैं सारा बताऊंगा कि कब ऑन डिमांड के एग्जाम्स होते हैं। अब देखो, स्ट्रीम 3 में केवल क्लास 10th वाले, स्ट्रीम 4 में क्लास 12th वाले एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वो नहीं है, ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस के लिए है। अब ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस अप्रैल, मई, अक्टूबर और नवंबर, जो ये अक्टूबर है और नवंबर, इसमें एडमिशन नहीं होता है। इसमें कोई ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होता है। अगर आपको कहीं से कोई एडमिशन के लिए कह रहा है कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दो अक्टूबर और नवंबर के लिए, तो इस समय फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। आप एनआईओएस बोर्ड के वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कोई अगर ऐसा कह रहा है तो गुमराह नहीं होना है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सभी बंद है। आप डायरेक्टली दिसंबर में ऑन डिमांड एग्जाम होगा और उसी समय फॉर्म भी निकलेगा इसका। अब बात करते हैं जो ऑन डिमांड एग्जाम्स का रिजल्ट होता है, मैंने बता दिया मिनिमम 45 डेज लेता है। फी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑन डिमांड के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही सबका होता है। तो ऑन डिमांड के लिए रजिस्ट्रेशन फी जो होता है 480 रुपये होता है, जो इनके वेबसाइट पे मेंशन है। अगर आप हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि 3 सब्जेक्ट मिनिमम ऑन डिमांड जो होता है, मिनिमम 3 सब्जेक्ट, मतलब एनआईओएस में आप एडमिशन ले रहे हो, भले आपका कंपार्टमेंट है सीबीएसई में एक सब्जेक्ट में, लेकिन एनआईओएस से अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट में तो एग्जाम देना ही होगा आपको। ठीक है, इस बात को ध्यान दो। अब हर एक सब्जेक्ट का इसमें 500 रुपये लगता है, तो आप 3 सब्जेक्ट का मिला सकते हो। एंड इसमें एडिशनल अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए इसमें 200 एडिशनल लगते हैं चार्ज। उसके बाद से अगर आप 2 सब्जेक्ट जो आप ट्रांसफर क्रेडिट से ले रहे हो उसके लिए 180 देना पड़ता है पर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने एक ही को ट्रांसफर करा रहे हो तो केवल 180, अगर 2 करा रहे हो तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो। और अगर आपने कोई सब्जेक्ट चेंज करा रहे हो, जैसे कि आपके पास मैथ्स है और मैथ्स में देना नहीं है, कॉमर्स में शिफ्ट हो रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट को लेना चाहते हो, तो फिर आपको 720 रुपये पर सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए लगता है। ठीक है, अब स्ट्रीम 1 में जो फ्रेशर के तरीके एडमिशन लेते हैं,
इनमें जो क्लास 10th में लेते हैं इनको जो है एडमिशन फीस 1800 लगता है, और जो क्लास 12 में एडमिशन लेते हैं उनको 2000 लगता है, और बाकी सब प्रोसीजर्स रहता है इनका। इसके बारे में बाद में देख लेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे कि स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 के बारे में मैंने बता दिया कि कैसे इनका फॉर्म फिल होता है। अब बात करते हैं कि आपको एनआईएस बोर्ड से एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। अगर आप एसेंशियल रिपीट हो सीबीएसई में, अगर आपके रिजल्ट पे एसेंशियल रिपीट लिख के आ रहे हैं, तो आप एक बार के लिए सोच सकते हो एनआईएस बोर्ड से, क्योंकि इसमें जो होता है टीओसी लग जाता है, जैसे कि 2 जो है सब्जेक्ट्स ट्रांसफर हो जाता है, तो आप इससे फॉर्म फिल कर सकते हो। आपका 2 सब्जेक्ट वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो आप आसानी से एग्जाम दे सकते हो। ये भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि क्या यहाँ पे एजी पेपर आता है वगैरह वगैरह सारा। अब देखो, अगर आपके कंपार्टमेंट आया है तो ये वर्स्ट आइडिया है, मैं आपके बड़े भाई के तरीके बता रहा हूँ, ये वर्स्ट आइडिया है एनआईएस बोर्ड से जाके एग्जाम देने का। कंपार्टमेंट क्लियर करो, अब कुछ दिन में मार्च में आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एनआईएस बोर्ड से सोच रहे हो कि अभी मैं फॉर्म फिल कर दूंगा, अभी पास भी हो जाऊंगा, तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। अक्टूबर नवंबर में एक एग्जाम होने वाला था, इसका फॉर्म भी चल रहा है, फिल हो रहा है। तो अगर आपने फॉर्म फिल भी किया तो आपका जो है दिसंबर जनवरी तक आपका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद से कोई कॉलेज या किसी भी स्कूल में एडमिशन तो होने नहीं है। सीबीएसई ने अपना क्लोज कर दिया है, 15 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अगर आप इस समय फॉर्म फिल करना चाहते हो स्ट्रीम 2 में, जो ओपन है इस समय, जो आपका अक्टूबर या नवंबर में, अभी डेट आया नहीं एग्जाम्स का, अगर इसमें आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा एग्जैक्टली आप घर से कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने मार्केट में भी मतलब आप अपने स्कूल के आसपास या कहीं पे एनआईएस बोर्ड का कोई है एजेंट, अगर उससे फॉर्म फिल कराते हो तो अबाउट ऑफ 10,000 के आसपास चार्ज करते हैं। अगर आप खुद से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो मैं सारी डिटेल्स, सारी एकदम ईजी प्रोसेस है, आप घर से फॉर्म फिल कर सकते हो अगर फॉर्म फिल करना है, आपको एग्जाम देना है तो, ठीक है। और सारा चीज़ें ऑनलाइन हो जा रहा है, इसका एनआईएस बोर्ड का ऐसी प्रोसीजर है। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप नोएडा 62 में आ सकते हो, यहीं पे है इसका हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ होता है, जैसे कि आप सीबीएसई से हो तो आप जानते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड है, एनआईएस एक ओपन स्कूलिंग है, ठीक है। तो रेप्यूटेशंस के हिसाब से मैं, आप अगर कंपार्टमेंट से हो तो आई विल नॉट सजेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपको कंपार्टमेंट 1 या 2 सब्जेक्ट में लगा होगा, लेकिन अगर एनआईएस में जाते हो तो फिर आपको 3 सब्जेक्ट मिनिमम एग्जाम देना है। होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। थैंक यू सो मच।